एक पल का गुस्सा और सैकड़ों बेगुनाहों की जिंदगी खतरे में। आखिर क्या थी वो भयानक गलती जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया? बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा वीर प्रताप राज करता था। राजा जितना न्यायप्रिय था उतना ही भावुक भी। उसे अपने हाथियों से बहुत लगाव था। वो उन्हें अपनी संतान की तरह मानता था। हर सुबह वो खुद जाकर उन्हें अपने हाथों से गन्ना और फल खिलाता था। लेकिन एक सुबह खुशियों के महल में सन्नाटा छा गया। अचानक राज्य के सभी हाथी एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गए। उनके शरीर पर नीले घाव हो गए और वे दर्द से तड़पने लगे। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने गरजते हुए कहा, तारांकन जाओ, सबसे बड़े राजवैद्य को अभी बुलाकर लाओ। राजवैद्य को खबर मिली। वो तेजी से महल की ओर निकला। गर्मी बहुत थी तो वो एक घने बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ताने लगा। तभी ऊपर बैठे एक कौवे ने उसके सफेद शाही कपड़ों पर बीट कर दी। राजवैद्य का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने दांत पीसते हुए आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, तारांकन, इन तुच्छ कौवों की इतनी हिम्मत! आज तुमने एक राजवैद्य का अपमान किया है। मैं तुम सबकी नस्ल मिटा दूंगा। जब राजवैद्य महल पहुंचा तो राजा व्याकुल था। राजवैद्य ने मौका देखकर झूठ का जाल बुना। उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, तारांकन महाराज, हाथियों को बचाना नामुमकिन है, सिवाय एक ही इलाज के। इन्हें कौवों की चर्बी से बनी दवा देनी होगी। राजा ने बिना सोचे समझे सिर्फ अपने हाथियों के मुंह में आदेश दे दिया, तारांकन सैनिकों, राज्य के हर कोने से कौवों को मार गिराओ और उनकी चर्बी इकट्ठा करो। पूरे राज्य में कोहराम मच गया। निर्दोष कौवों का शिकार शुरू हुआ। छोटे छोटे बच्चे अपने घोंसलों में दुबक गए, पर बेरहम तीर उन्हें भी नहीं छोड़ रहे थे। पूरा आकाश काले पंखों और दर्द भरी आवाजों से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति रो रही हो। तभी कौवों का राजा साहस जुटाकर सीधे दरबार में पहुंचा। सिपाहियों ने उसे रोकना चाहा, पर वो निडर होकर राजा के सामने जा गिरा। उसने कहा, तारांकन महाराज, न्याय करिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा? और सच तो ये है कि प्रकृति ने कौवों के शरीर में चर्बी बनाई ही नहीं है। वैद्य ने आपसे झूठ बोला है। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत दरबार के दूसरे विद्वानों को बुलाया। सच सामने आ गया, कौवों में चर्बी नहीं होती। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका गुस्सा अब राजवैद्य पर उतरा। राजा ने राजवैद्य को बेड़ियों में जकड़वा दिया। तुमने अपने छोटे से स्वार्थ और गुस्से के लिए इतने मासूमों का लहू बहाया। तुम राजवैद्य नहीं, एक अपराधी हो। राजवैद्य को उसी वक्त राज्य से अपमानित करके निकाल दिया गया। राजा ने कौवों से क्षमा मांगी और हाथियों का सही इलाज जड़ी बूटियों से कराया गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा हमेशा अंधा होता है। एक पल का आवेश आपसे वो करवा सकता है जिसका पछतावा जीवन भर रहे। अगर आपको ये कहानी और इससे मिलने वाली सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।